हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आज का अपना लेक्चर थर्ड है रिप्रोडक्शन का। ठीक है, जीव जनन कैसे करते हैं, इसमें लेक्चर नंबर थर्ड है। इसमें अपन आज पढ़ेंगे अलैंगिक जनन के बारे में। ठीक है, इससे पहले अपन जो भी पढ़े हैं उसको आप अच्छे से रीड करें, ठीक है, उसको याद करें और कुछ क्वेश्चंस करें इस पे। चलिए आज शुरू करते हैं। आज का अपना लेक्चर है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कौन कौन सा मेथड है। ठीक है, मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन का विधि। ठीक है, इसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें अपन पढ़ेंगे सबसे पहले इसमें क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे फिशन के बारे में, विखंडन के बारे में। ठीक है, ये जो विखंडन है ये दो तरह का होता है, एक होता है द्विविखंडन, एक होता है बहुविखंडन। ठीक है, द्विविखंडन को अपन बाइनरी फिशन बोलते हैं और बहुविखंडन को मल्टीपल फिशन बोलते हैं। ठीक है, इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट आता है इसका अलैंगिक का, वो है खंडन, मतलब कि फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है पुनर्जनन। ठीक है, या पुनर्वर्धन दवन भी बोलते हैं इसको, या रीजन इंग्लिश बोलते हैं रीजनरेशन। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पे मुकुलन, ठीक है, बडिंग, और नेक्स्ट यहाँ पे कायिक प्रबंधन मतलब कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब देखिए विखंडन में, फिजन में क्या होता है? फिजन में क्या होता है, एक बॉडी है उसमें क्या है, जैसे एक मतलब कि जीव का शरीर क्या होता है, बहुत सारे पार्ट में टूट जाता है। अगर दो पार्ट में टूटे, ठीक है, उससे फिर नया जीव बन जाए, उसको अपन बोलेंगे द्विखंडन। और बहुत सारे पार्ट में टूटे और बहुत सारा जितना पार्ट है वो सब अपने अपने नया नया जीव बन जाए, उसको बोलेंगे बहुविखंडन। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा, यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन में भी वही होता है, एक तरह से ब्रेक कर जाता है, फिर नया मतलब कि यहाँ जीव बनता है। और ये रीजनरेशन में क्या होता है, यहाँ पे जो दो पार्ट यहाँ पे ब्रेक हुआ इस जीव का, उसमें जो नया पार्ट हुआ वो फिर से रीजनरेट कर जाता है, वैसा पहले जैसा हो जाता है। ठीक है, और मुकुलन में क्या होगा, यहाँ पे बॉडी के ऊपर कुछ उभार आता है, ठीक है, इसको मुकुल बोलते हैं या कली बोलते हैं, उससे क्या होगा, नया जीव बनेगा। और कायिक प्रबंधन जो होता है प्लांट में, जैसे कि हम प्लांट का टहनी कट करके हम उसको डोब देते हैं, मतलब कि उसको प्लांटिंग कर देते हैं, तो उससे नया पौधा बन जाता है। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, हम एक एक करके हम पढ़ते हैं। यहाँ पे पहला जो हम पढ़ेंगे वो है विखंडन। ठीक है, फिशन। फिशन क्या होता है? फिशन क्या होता है? फिशन में देखिए क्या होता है, इस प्रजनन प्रक्रम में एक जनक, अब देखिए है तो ये अलैंगिक जनन का एग्जाम्पल है ना, तो इसमें क्या होगा, अलैंगिक में एक ही जनक इसमें पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, इसमें पेरेंट एक ही होगा आरएस में। तो यहाँ पे एक जनक कोशिका दो से अधिक संतति में क्या होता है, संतति मतलब उस डॉटर सेल में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, इसमें दो प्रकार का होता है, ये एक होता है द्विविखंडन और बहुविखंडन। द्विविखंडन में क्या होगा, यहाँ पे क्या बोले, यहाँ पे दो या दो से अधिक पार्ट में, ठीक है, कोशिका में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे द्विविखंडन में क्या हो रहा है, दो कोशिका में डिवाइड होगा। ये जो है दो कोशिकाओं में विभाजित होता है। एग्जाम्पल क्या होगा यहाँ पे, अमीबा और लेसमेनिया। ठीक है, एग्जाम्पल आप ध्यान रखिए, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। द्विविखंडन एग्जाम्पल क्या होगा, अमीबा और लेसमेनिया। इसमें क्या होगा, एक कोशिका जो होगा, एक कोशिका जो होगा डिवाइड करेगा दो कोशिका में। ये कितना में डिवाइड करेगा, दो कोशिका में डिवाइड करेगा। इसको यहाँ पे किसको बोलेंगे, इसमें विखंडन बोलेंगे, बाइनरी फिशन बोलेंगे। ठीक है, और बहुखंडन में क्या होता है, इसमें जीव बहुत सारी कोशिका में क्या होता है, विभाजित होता है। एक कोशिका जो होगा, एक कोशिका से बहुत सारा कोशिका बन जाएगा। आरएस में एक कोशिका से क्या होगा, बहुत सारी कोशिका में डिवाइड हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, उसको पर बोलेंगे बहुविखंडन, मतलब कि मल्टीपल फिजन। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें क्या है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो होता है जिससे मलेरिया होता है, ये है प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है मल्टीपल फिजन। ये यहाँ पे कोशिका का बात हो रहा है, कोशिका डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे एक कोशिका जीव के अंदर यहाँ पे ये होता है आपका फिजन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कोशिका विभाजन कर रहा है, कोशिका डिवाइड हो रहा है। अगर दो में होगा तो यहाँ पे क्या होगा, द्विखंडन, और बहुत सारे में होगा तो क्या होगा, बहुखंडन। यहाँ ध्यान रखिए, एक कोशिकीय जीव में ये हो रहा है। एग्जाम्पल यहाँ पे अमीबा, लेसमेनिया, और बहुखंडन में क्या है, प्लाज्मोडियम। ये भी एक कोशिकीय, ये भी एक कोशिकीय, ये भी एक कोशिकीय जीव है। अर्थ में चलिए आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन क्या होगा, ये बहुकोशिकीय जीव में होगा। वो जो है अभी इससे पहले बात की, जो हम इससे पहले जो बात की फ्यूजन, ठीक है, ठीक है, फ्यूजन मतलब कि खंडन, ये खंडन हो गया एक कोशिकीय में। और यहाँ पे जो खंडन मतलब फ्रेगमेंटेशन है, वो विखंडन था, ये खंडन है, फ्रेगमेंटेशन है। ये जो होगा ये बहुकोशिकीय में होगा। किसमें होगा, बहुकोशिकीय में होगा। इस प्रजनन विधि में क्या होता है, सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव, या ध्यान रखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये बहुकोशिकीय में होगा। दोनों में अंतर बस यही है, बहुकोशिकीय में क्या होगा, यहाँ पे ये बहुकोशिकीय के अंदर जीव में होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल हो गया, एल्गी में होगा, फंजाई में होगा, इस सब में होता है, मतलब लोअर प्लांट जो है, ठीक है, जैसे एल्गी, फंजाई, ये सब में होता है यहाँ पे। ठीक है, बहुकोशिकीय जीव में होगा। इसमें क्या होगा, इसका सरल संरचना जो उसमें फ्रेगमेंटेशन टुकड़ा होगा, और छोटे छोटे टुकड़ा क्या होगा, मतलब कि ये छोटे छोटे टुकड़ा जो है वो खंडित हो जाता है। ठीक है, और ये टुकड़ा वृद्धि करके नया जीव बनाता है, वृद्धि करेगा इसमें टुकड़ा में, और क्या होगा, नया जीव विकसित हो जाएगा। उदाहरण के लिए आपका एल्गी हो गया, एल्गी के अंदर होता है स्पाइरोगैरा, जो कि ग्रीन एल्गी, ठीक है, का एग्जांपल है स्पाइरोगैरा। ये देखिए स्पाइरोगैरा,
ये एस्पारोगेरा का प्लांट मतलब कि ये बॉडी है, ठीक है। इसमें क्या होगा, यहाँ से सेप्टा, ये सेप्टा इसका है और यहाँ से ब्रेक होगा। अब मान लीजिए कहीं से अगर ब्रेक कर दे इसको अपन, ठीक है, अगर यहाँ से ये तो सेप्टा हो गया इसकी बॉडी का, अगर यहाँ से इसको फ्रेगमेंट कर दे, तोड़ दे, ब्रेक कर दे, तीसरा टुकड़ा हो गया। अब यहाँ से नया जीव बन जाएगा, ये भी एक नया नया प्लांट बन जाएगा एस्पारोगेरा का, ठीक है। ये एग्जांपल हो गया एस्पारोगेरा जो कि एल्गी के अंदर आता है। फिर कवक के अंदर, कवक का जो हाइफी होता है, इसको अपन हाइफी बोलते हैं कवक का। ये देखिए ये क्या है, हाइफी, ठीक है। और ये फंजाई हो गया, फंजाई का हाइफी है, इसको अगर तोड़ ब्रेक कर करके अगर छोड़ दे तो फिर से नया फंजाई यहाँ से बन जाएगा। तो ये एग्जाम्पल याद रखिए। फ्रेगमेंटेशन जो है बहुकोशिकीय जीव में होता है। इसमें क्या होगा, बॉडी जो है ब्रेक करेगा, कटे मतलब ब्रेक करेंगे तो नया नया जीव उसी खंडित मतलब पार्ट से नया नया जीव बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, अंतर समझ में आया। विखंडन और खंडन में क्या अंतर, विखंडन जो एक कोशिकीय जीव में होगा, ये कहां होगा, ये एक कोशिकीय, याद रखिए एक कोशिकीय जीव में होगा। और जो यहाँ पे खंडन है ये आपका बहुकोशिकीय जीव में होगा, ठीक। अब बात करते हैं आगे। नेक्स्ट है यहाँ पे जो है पुनर्जनन, मतलब कि रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या होता है, यहाँ पे जीव अपने खोए हुए, ठीक है, इसमें क्या होगा, जीव अपना जो है जो खोए हुए पार्ट है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे क्या किया हम, ये प्लेनेरिया एग्जांपल इसका होगा, प्लेनेरिया होगा और स्टारफिश होगा, ठीक है। और सब एग्जांपल भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, प्लेनेरिया और स्टारफिश हो गया। अब ये है प्लेनेरिया, ठीक है। प्लेनेरिया को फ्लैट वर्म भी बोलते हैं, ठीक है, चिपटा हुआ मतलब कृमि बोलते हैं इसको। तो फ्लैट वर्म जो है, ये प्लेनेरिया जो है, इसमें क्या होता है, यहाँ ध्यान दीजिए, ये पार्ट को मान लीजिए यहाँ से आप तोड़ दीजिए, ठीक है, इस पर ये वाला पार्ट मान लीजिए खो गया, ये वाला पार्ट खुद में, ये वाला पार्ट खुद में फिर से नया जीव बन जाएगा और ये वाला पार्ट फिर में रीजनरेट कर जाएगा। यहाँ से क्या होगा, ये मान लीजिए इसका टेल है, ये क्या है, इसका पूंछ है, टेल है, टेल यहाँ से मान लीजिए कट गया तो ये टेल फिर से यहाँ पे आ गया। और यहाँ से इधर वाला पोर्शन में क्या है, इसका जो माउथ वाला पार्ट है ये नहीं है, तो इसमें फिर से माउथ वाला पार्ट आ गया, मतलब कि इसका बॉडी फिर से रीजनरेट कर जाता है, ठीक है। ये वाला ये जो विधि है अलैंगिक जनन का, वो किसमें होता है, प्लेनेरिया में होता है और स्टारफिश में होता है। स्टारफिश में देखिए मान लीजिए यहाँ पे ये वाला पोर्शन इसको कट कर दिया यहाँ से, इसको फिर से रीजनरेट कर लेगा और ये जो छोटा टुकड़ा बच गया यहाँ पे, ये फिर क्या करेगा, ये फिर पूरा पूरा स्टारफिश बना लेगा। ये फ्रेगमेंटेशन किसमें हो गया, स्टारफिश में हो गया, ठीक है। ये प्लेनेरिया एग्जांपल हो गया, ठीक है। तो पुनर्जनन जो है ये रीजनरेशन बोलते हैं, किसमें होता है, प्लेनेरिया और स्टारफिश में होता है, इसको आप ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट है अपना वो क्या है, मुकुलन। मुकुलन में क्या होता है, ये एक ये क्या है, अलैंगिक जनन की एक विधि है। ये भी क्या हो गया, अलैंगिक जनन का विधि है, ठीक है, जिसमें एक जीव जो है क्या होगा, मतलब कि सतह पर क्या होता है, उभार, एक जीव की सतह पर क्या होता है, यहाँ पे उभार आता है, या उसको मुकुल बोलते हैं, ठीक है, या इसको कली भी बोलते हैं। अर्थ में इसको क्या बोलते हैं, इसको कली भी बोलते हैं। ये देखिए ये पूरा ये हाइड्रा हो गया, हाइड्रा क्या देखिए मुकुल निकल रहा है, छोटा सा मुकुल निकला, इसको मुकुल बोलेंगे। ये मुकुल आगे ग्रो करेगा और यहाँ से टूट जाएगा, और जैसे टूटेगा यहाँ पे तो यहाँ से क्या होगा, ये जो टूटा वाला पोर्शन है, ठीक है, ये टूटा वाला पोर्शन जो है ये फिर आगे चल क्या करेगा, ये फिर आगे चल के जो नया जीव बना लेगा, ठीक है। इस तरह से जो होगा ये नया, ये हाइड्रा का टेंटिकल हो गया, ठीक है, जिसको कि हम स्पर्शक बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ से ये नया मतलब कि एक तरह से नया जीव बन गया, ठीक है। ये जो प्रोसेस है यहाँ पे, इसके बॉडी पे छोटा छोटा उभार आता है, ये जो उभार है इसी उभार को क्या बोलते हैं, मुकुल बोलते हैं। मुकुल बोलो या इसको आप बड भी बोल सकते हो, ठीक है। मुकुल, उभार या बड या कली, ठीक है, जो धीरे धीरे विकसित होकर क्या होता है, एक नए जीव में बदल जाता है। उदाहरण के लिए हाइड्रा, ठीक है, हाइड्रा इसका एग्जाम्पल, ये हाइड्रा की फोटो हो गया, ये हाइड्रा एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। तो अलैंगिक जनन का ये विधि है। तो अलैंगिक जनन में क्या होगा, एक ही देखिए यहाँ ध्यान देखिए, एक ही पेरेंट्स यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है, एक ही बॉडी से, एक ही पेरेंट्स यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मुकुल निकल टूट के नीचे गिर रहा है। इसका जेनेटिकल मैपिंग जो होगा सेम होगा, इसका जो अनुवांशिक गुण होगा इसके मतलब कि नया जीव का, वो उसके पेरेंट्स के एक जैसा ही होगा, ठीक है। इसमें वेरिएशन नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहाँ पे हम, नेक्स्ट यहाँ पे कायिक प्रबंधन, ठीक है। कायिक प्रबंधन जो उसको बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसमें क्या होगा, ये भी अलैंगिक जनन का विधि है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो कायिक भाग होता है, कायिक भाग किसको बोलते हैं, कायिक भाग अपन बोलते हैं जैसे कि तना हो गया, ठीक है, पौधा का तना हो गया, उसका जड़ हो गया, पत्ती हो गया, वो सब क्या हो गया, वेजिटेटिव पार्ट हो गया। क्या हो गया, एक होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो फ्लावर वाला पार्ट होता है वो क्या है, प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, जनन भाग बोलते हैं। और ये कायिक भाग, कायिक भाग में क्या होगा, तना, जड़ और पत्तियां आएगी, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसको क्या करते हैं, इसको कट करके, ठीक है, इसको कट करके इससे नया पौधा बनाते हैं, नया पौधा विकसित होता है। जैसे देखिए यहाँ पे ये एक प्लांट है, ठीक है, इसमें क्या किए, एक ये टहनी जो है, इस टहनी को यहाँ से कट कर दिए, ब्लेड से यहाँ क्या कर दिए, टहनी को कट कर दिए, यहाँ कटिंग कर लिए। कटिंग करने के बाद क्या किए, इस टहनी को यहाँ पे हम इस प्लांट में, ये देखिए यहाँ पे सेंट में हम यहाँ पे लगा दिए, ठीक है।
ये क्या होगा, कटिंग करने के बाद क्या होगा, फिर से ये नया पौधा यहाँ से बन जाएगा। ये जो विधि है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कायिक प्रबंधन, मतलब कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, जैसे देखिए एक एग्जांपल है ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम में क्या होता है, ये जो पत्ती है, इसके पत्ती, इसको पत्ती को तोड़ दे, यहाँ पे इस प्लांट के पत्ती, ये जो पत्ती है पूरा, ये पूरा प्लांट का पत्ती हो गया। इस पत्ती को तोड़ के हम अगर मान लीजिए मिट्टी में कहीं छोड़ दिए, इसके पत्ती से क्या होता है, नया नया बड निकलता है और इससे नया प्लांट बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, इसके पत्ती से, ठीक है, मतलब पत्तियों से क्या हुआ, नया प्लांट बना। तो एग्जाम्पल हो गया ब्रायोफाइलम। ठीक है, तना, जैसे इसके तना से एग्जाम्पल है, बहुत सारे प्लांट में तना से, गेंदा के अंदर होता है, गेंदा का फूल आप लगाते हैं। ठीक है, रोज गुलाब का फूल लगाते हैं, उसका टहनी तोड़ के अपन रोकते हैं। ठीक है, इससे क्या हुआ, नया प्लांट बनता है। ये जो प्रोसेस है इसको अपन बोलते हैं कायिक प्रबंधन। ठीक है, ये जो इतना अभी पढ़े अपन कायिक प्रबंधन, ठीक है, ये हो गया कायिक प्रबंधन हो गया। मुकुलन हो गया, बडिंग हो गया। ठीक है, बडिंग में क्या होता है, उभार आता है, उसको कली बोलते हैं। ठीक है, कली या मुकुल बोलते हैं, वो टूट के नीचे आता है, फिर उससे नया प्लांट बनता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ गया आपका पुनर्जनन हो गया। पुनर्जनन में क्या होता है, इसमें अगर मान लीजिए कोई पार्ट यहाँ पे टूट के गिर गया कहीं, ठीक है, मतलब खो गया कोई पार्ट, एक आप किसी मतलब जैसे क्या होता है ना, समुद्र वगैरह में क्या होगा, जो अपने भोजन की तलाश में होगा, तो उस टाइम में क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे प्रेडेटर आया, इसका कुछ पार्ट यहाँ पे मतलब खा गया या फिर टूट गया, इससे क्या होगा, फिर से नया वो जो पार्ट है वो फिर से रिजनरेट कर जाता है। ठीक है, अब देखिए जैसे स्टार फिश है, इसमें भी क्या हुआ, यहाँ टूट गया तो वो पार्ट फिर से क्या हुआ, रिजनरेट हुआ। खोया वाला पार्ट जो है, जो क्षतिग्रस्त या खोया वाला पार्ट है, वो फिर से क्या होता है, पुनर्स्थापित हो जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे अपन, पुनर्जनन बोलते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहाँ पे, वो क्या पढ़े हम, खंडन पढ़े। अब देखिए खंडन और विखंडन में कंफ्यूजन होता है, तो अब याद रखिए जो खंडन विधि होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, ये आपको बहुकोशिकीय जीव में, किसमें होगा, ये होगा बहुकोशिकीय में। और विखंडन यहाँ पे देखिए, ये तो खंडन हो गया, ये बहुकोशिकीय जीव में होता है। एग्जांपल जैसे कि आपका शैवाल में स्पायरोगेरा हो गया, कवक हो गया, फंजाई हो गया। इसमें क्या होगा, मतलब कि फ्रेगमेंटेशन, इसमें क्या होगा, बॉडी के पार्ट जो है, टूटा हुआ पार्ट, उससे नया जीव, मतलब कि नया जीव बन जाता है। ठीक है, नया प्लांट बन जाएगा। और यहाँ पे जो है उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे क्या पढ़े थे हम, विखंडन पढ़े थे। विखंडन में क्या होता है, इस प्रजनन प्रक्रम में क्या होता है, यहाँ पे जो ये क्या होता है, खास करके एक कोशिकीय में, किसमें होगा, ये एक कोशिकीय जीव में होगा। इसको आप ध्यान रखिए, ये क्या होगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होगा, एक कोशिकीय जीव में होगा। ठीक है, ये दो तरह का होता है, द्विखंडन और बहुखंडन। द्विखंडन में क्या होगा, यहाँ पे एक बॉडी जो है दो पार्ट, एक सेल जो, एक कोशिका जो है दो कोशिका में विभाजित हो जाता है, ये क्या हो गया, द्विखंडन। और एक कोशिका बहुत सारी कोशिका में डिवाइड होगा, तो क्या होगा, ये बहुखंडन। ये एग्जाम्पल होता है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम के अंदर। ठीक है, और ये जो एग्जाम्पल द्विखंडन होता है, वो किसका एग्जाम्पल है, ये अमीबा और लेशमेनिया एग्जाम्पल है। ठीक है, ये जो पूरा प्रोसेस पढ़े अभी हम, यहाँ से खंडन और एक और बच गया था फिजन, फिजन तो बता ही दिए। ठीक है, ये जो पूरा प्रोसेस पढ़े अपन, यहाँ पे क्या क्या पढ़े, मतलब कि फिजन क्या होता है, खंडन क्या होता है, पुनर्जनन क्या होता है, मुकुलन क्या होता है, और कायिक प्रबंधन वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है। ये सारा प्रोसेस, ये जो सारा जो विधि है, ये अलग अलग विधि किसका है, अलैंगिक जनन का, मतलब कि ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसका पार्ट है। अब देखिए ये जो पूरा प्रोसेस अपन पढ़े अभी, जितना विधि है सारा विधि पढ़े, इन सभी विधि के अंदर अगर देखें आप, तो एक ही पेरेंट्स यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है, एक ही जनक यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे दो पेरेंट्स नहीं आ रहा, और यह कहीं भी यहाँ पे जो है आपको युग्मक नहीं बना, गैमिट्स नहीं बना। जब गैमिट्स नहीं बना, युग्मक नहीं बना, तो क्या होगा, इसमें मियोसिस डिवीजन नहीं हुआ, मतलब अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ। जब यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ, यहाँ पे डीएनए के अंदर वेरिएशन नहीं आएगा, मतलब क्रोमोसोम के अंदर वेरिएशन नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे क्रॉसिंग ओवर होता है अर्धसूत्री विभाजन में, और उसमें क्या होता है, डीएनए के अंदर तो थोड़ा चेंजेज आता है, तो यहाँ पे क्या होगा, चेंजेज आता है, तो उससे क्या होता है, फिर आगे वेरिएशन आता है, विभिन्नताएं आती है। ठीक है, जब विभिन्नताएं आती है तो उससे क्या हो, विविधता आएगा, डाइवर्सिटी आएगा। ठीक है, उससे उसका सर्वाइवल का चांस बढ़ जाता है, उस प्लांट का या उस जीव का, अर्थ में उसका प्रजाति को मेंटेन करने के लिए। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहा है, इसका जो नेक्स्ट संतति होगा, डॉटर होगा, ठीक है, मतलब नेक्स्ट जीव इसका जो होगा, नया जीव जो होगा, उसके अंदर कोई विभिन्नताएं नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये जो है अलैंगिक जनन जो है, इससे बेटर होता है लैंगिक जनन। ठीक है, और लैंगिक जनन थोड़ा वो इंपॉर्टेंट आपके लिए, उसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से देखेंगे। ठीक है, ये था आज का लैंगिक जनन, ये भी इसका डिफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका इसमें डिफिनेशन के साथ साथ एग्जाम्पल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे फ्यूजन का एग्जाम्पल क्या हो गया, फ्यूजन में द्विखंड, मतलब कि यहाँ पे विखंडन में द्विखंडन का एग्जाम्पल कौन सा है, बहुखंडन एग्जाम्पल कौन सा है। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन में अगर बात करते हैं, फ्रेगमेंटेशन एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ये आपसे आपको पूछता है एग्जाम में। ठीक है, ये चीज हो गया। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, वहां से अपन अच्छे से पढ़ेंगे, पहले प्लांट पढ़ेंगे, फिर एनिमल, मतलब कि आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे,
तो वो काफी डिटेल में पढ़ेंगे, तो एक लंबा हो जाएगा, उसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग और लिसनिंग। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।